दोस्तों, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार जी बेबाक होकर ईमानदारी से सच्चाई को पटल पर लाने वाले पत्रकारों अजीत अंजुम जी, परसुमन वाजपेयी जी, अभिसार शर्मा जी, संदीप चौधरी जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की सच्चाई को, किसानों की पीड़ा को, देश की आर्थिक नीतियों को, देश की कुव्यवस्थित व्यवस्था को, छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, मजदूरों की मूलभूत समस्याओं को अपने अपने चैनलों के माध्यम से देश की जनता को आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में कृषि विधेयक, कृषि बिल पारित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध में सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। युवा, छात्र, बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देश के कोने कोने में कोहराम मचाए हुए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ समझना होगा कि जिस देश में बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर पर हो, जिस देश में महंगाई कमर तोड़ रही हो, जिस देश में भूखमरी हो, जिस देश में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा हो, किसान आत्मदाह कर रहे हो, बहु बेटियों को रेप होता हो, छात्र परेशान हो, शिक्षा में असमानता हो, मजदूर बेहाल हो, शिक्षा को व्यवसायीकरण बना दिया गया हो, जीडीपी को लकवा मार दिया हो, वेंटिलेटर पर जीडीपी आ गया हो, -24% में चला गया हो। देश की ऐसी विषम परिस्थिति में जब देश का प्रधान खड़ा होकर झूठ पर झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहा हो, विश्व गुरु बनने का राग अलाप रहा हो, अपनी प्रशंसा खुद कर रहा हो, अपनी बड़ाई खुद कर रहा हो, तो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। दोस्तों, शांति और सौहार्द की बात करने वाली मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी के नाम पर बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ छलावा करने वाली मोदी सरकार हमारे और आपके साथ क्या कर रही है, इसको समझना होगा। दोस्तों, कृषि विधेयक पारित कर किसानों को पीड़ा देने वाली मोदी सरकार आज देश को संघर्ष, अशांति, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी और बदहाली में झोंक दिया है, जिसकी कीमत संपूर्ण भारतवासियों को चुकानी पड़ रही है और आने वाले 100 वर्षों तक चुकानी पड़ेगी। मित्रों, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का काम देश के सच्चाई को पटल पर लाना होता है, लेकिन देश की मीडिया सरकार की मिट्ठू हो गई है, पिट्ठू हो गई है। रवीश कुमार ने जिन्हें गोदी मीडिया के उपनाम से संबोधित किया है, जिस देश की मीडिया इस तरह की जो है अपना परिचय देती है, आप स्वयं समझ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो उस देश का भविष्य क्या होगा। जिस देश की मीडिया 2-3 माह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रकरण को दिन रात अपना सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कवरेज कर रही हो। दोस्तों,
देश का कौन सा ऐसा नागरिक है जो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखता है? कौन नहीं चाहता है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ यदि अन्याय हुआ है तो इसको इंसाफ मिले? और मैं भी इस चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिले। परंतु मेरे मित्रों, देश की मीडिया एक अकेली लड़की, एक अकेली देश की बेटी रिया चक्रवर्ती को दिन रात ट्रोल कर रही है। ट्रोल किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च संस्थाओं जैसे सीबीआई, एनसीबी, एसआईटी पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसे हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं, आप जो है खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। देश के मीडिया के माध्यम से हमें अग्रेसिव बनाया जा रहा है, उत्तेजित बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। जिस मीडिया के पास देश की मूलभूत समस्याओं, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत समस्याओं को दिखाने का समय नहीं मिलता हो तो आपको समझना होगा कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। दोस्तों, हमें क्या बनाया जा रहा है? दोस्तों, यह गोडसे की आमद और गांधी की विदाई है। यह सामंतवाद का सूचक है, यह साम्राज्यवाद का घोतक है। दोस्तों, यही समझना होगा। दोस्तों, मित्रों, जिस देश की संवैधानिक ढांचा लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, जिसका प्रस्तावना हम भारत के लोगों से प्रारंभ होता हो, उस देश में जाति की बातें करना, धर्म की बातें करना कहां तक उचित है? दोस्तों, हमारे बीच जो इतनी आज असमानताएं दिख रही है, दोहरे मापदंड का जो है हमारे सामने जो दिख रहा है पटल पर, दोस्तों, यह चिंतन का विषय है। मित्रों, यह चिंतन का विषय है। जहां जिस देश में अपनी अधिकार की आवाज उठाने पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हो, जिस देश में गलत नीतियों, सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करने पर देशद्रोही बना दिया जाता हो, जिस देश में जनता की मन की बात न करके मोदी की मन की बात की जाती हो, जिस देश में प्रधान की मन की बात चलती हो, जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां लगाने की बात की जाती हो, जहां छात्र, मजदूर, युवा, किसानों पर अपने अधिकार की आवाज उठाने पर लाठियां बरसाई जाती हो, यहाँ तक कि लोक सेवकों पर भी अपने अधिकार की आवाज उठाने पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हो। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा देश लोकतांत्रिक देश हो सकता है? क्या ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है? दोस्तों, आपको बताना होगा। दोस्तों, आपको समझना होगा। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदर विचारों के साथ लोकतंत्र को परिभाषित किया था और पटल पर उतारने का काम प्रारंभ किया था। दोस्तों, जनता का जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली कहलाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा आपको प्रदर्शित हो रहा है, आपको दिख रहा है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है? दोस्तों, आज देश को मोदी तांत्रिक प्रणाली बना दिया गया है। मोदी के लिए, मोदी के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, मोदी तांत्रिक
तांत्रिक व्यवस्था बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस परिभाषित को भी लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ईमानदारी पूर्वक पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर, अपने सीने पर हाथ रखकर आप लोग खुद चिंतन करें और खुद जवाब दें कि दोस्तों, यदि मोदी सरकार इतनी ईमानदार सरकार है, यदि मोदी सरकार देश की जनता की शुभचिंतक है, युवाओं की शुभचिंतक है, बेरोजगारों की शुभचिंतक है, छात्रों की शुभचिंतक है, तो एक ऐसे बिल की, एक ऐसे विधेयक की पेशकश क्यों नहीं कर रही है, एक ऐसे बिल लेकर क्यों नहीं आ रही है जिसमें पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति से परे संपूर्ण भारतवासियों को समान अधिकार, समान मुफ्त शिक्षा, समान रोजगार की समान गारंटी, समान कार्य की समान मजदूरी देने का गारंटी हो। दोस्तों, ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल। मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ और मैं खुद समझ सकता हूँ, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, यह सरकार अपने सत्ता की नशा में इतना मदमस्त हो गई है, अपने कुर्सी के नशा में इतना अहंकारी हो गई है कि इसको जनता की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, जनता की कोई परेशानी सुनाई नहीं दे रही है, किसानों की कोई पीड़ा सुनाई नहीं दे रही है, छात्रों की, बेरोजगारों की कोई दुख दर्द समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, सफलता और सत्ता संयोग और वातावरण पर निर्भर होता है, वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे मित्रों, विवेक जो है जीवन का दिशा सूचक होता है। इसलिए मैं आज तमाम नौजवानों से, छात्रों से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से यह आग्रह करूंगा कि उसी विवेक का प्रयोग कर अपने अधिकार के लिए जहां हैं वहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने अधिकार के लड़ाई को जारी रखें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और यह सरकार को बता दें कि अब मेरा अधिकार मुझे चाहिए। जय मानवता, जय कर्म, जय परिवर्तन, जय हिंद, जय बिहार।